भारत माता की इनकलाब वंदे। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे पता है आप में से बहुत लोगों ने बहुत दुआएं की, बहुत आशीर्वाद दिया। आपकी दुआएं मुझ तक पहुंच रही थी और जेल में मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया। मेरे दिल्ली के लोगों को मैंने बहुत मिस किया और मुझे पता है कि थोड़ी थोड़ी याद आप लोगों को भी आ रही थी। मेरी आ रही थी कि नहीं आ रही थी? तो देखो, भगवान ने सुन ली। थोड़ा इधर दर्द था, थोड़ा आपके दिल में दर्द था, तो हमें मिलाने के लिए भगवान ने बेल दिलवा दी। ये लोग बता रहे हैं कि 20 दिन बाद जेल में वापस जाना है। आप लोगों का जो बटन दबाओगे, वो बटन अगर खूब झाड़ू पे दब गया तो मुझे जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके हाथ में ताकत है। पच्चीस मई। दोस्तों, मैं सोच रहा था इन्होंने मेरे को जेल क्यों भेजा? मेरा कसूर क्या है? मेरा कसूर यह है कि मैंने स्कूल बना दिए। जब आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती थी, मैंने आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल का इंतजाम कर दिया। ये मेरी गलती है। आपके घर में कोई बीमार होता था, आप प्राइवेट अस्पतालों में हजारों लाखों रुपए खर्च करते थे। आपके घर में कोई बीमार होता था, मैंने आपके लोगों का इलाज का इंतजाम कर दिया। ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। मैंने दिल्ली के लोगों के लिए फ्री दवाई का इंतजाम किया, लेकिन जब मैं तिहाड़ गया, मेरे को 15 दिन तक इन्होंने शुगर की दवाई नहीं दी। मेरे को शुगर की बीमारी है, रोज इंसुलिन लेता हूं 52 यूनिट। 15 दिन तक इन्होंने मेरे को इंसुलिन नहीं दिया तिहाड़ के अंदर। मेरा कसूर यह है कि मैंने आप लोगों के लिए 24 घंटे बिजली का इंतजाम किया। मेरा कसूर यह है कि मैंने आप लोगों के लिए फ्री बिजली का इंतजाम किया। मैंने आप लोगों के लिए काम किए, इसलिए इन्होंने मेरे को जेल भेज दिया, क्योंकि ये नहीं चाहते कि दिल्ली वालों के काम हो। अब मैं दोबारा अगर जेल चला गया, ये सारे दिल्ली के काम रोकना चाहते हैं। आपकी फ्री बिजली रोकना चाहते हैं ये बीजेपी वाले। आपके स्कूल खराब करना चाहते हैं ये बीजेपी वाले। आपके अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक बंद करना चाहते हैं ये बीजेपी वाले। दोस्तों, ये गलत राजनीति है, ये गंदी राजनीति है। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, उसको काम करने दो। मैंने 500 स्कूल बनाए। आपका बड़प्पन ये, आप देश के प्रधानमंत्री हो, 5000 स्कूल बनाओ, है कि नहीं है? तब आपका बड़प्पन है। मैं 500 स्कूल बना रहा हूं, मेरे को जेल में डाल देते हैं और 500 स्कूल का बेड़ा गर्क कर देते हैं। ये गलत राजनीति है, ये तानाशाही है। इस तानाशाही के खिलाफ लड़ना है अपनों को, सबको। और ये जो बीजेपी वाले कह रहे हैं 400 सीट दे दो, 400 सीट दे दो। इनसे पूछा क्यों 400 सीट चाहिए? बता नहीं रहे क्यों 400 सीट चाहिए। कह रहे बड़े काम करेंगे, बड़े काम। तो बीजेपी वालों से पूछा, खोद के पूछा, भाई क्या बड़े काम करोगे, बता तो दो। कहते हैं रिजर्वेशन खत्म करेंगे दिल्ली के अंदर, देश के अंदर। बड़ी मुश्किल से पता चला रिजर्वेशन खत्म करेंगे। फिर जैसे रशिया के अंदर किया है, पुतिन ने संविधान ही बदल दिया। अब वहां चुनाव वगैरह नहीं होते, अब बस पुतिन ही बना रहता है वहां पे, राष्ट्रपति, कभी प्रधानमंत्री, कभी
ये भी संविधान बदलेंगे, देश के अंदर चुनाव बंद कराएंगे। दोस्तों, क्या आप चाहते हो देश से जनतंत्र खत्म होना चाहिए? क्या आप चाहते हो लोकशाही खत्म होनी चाहिए? क्या आप चाहते हो रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए? नहीं तो सारे जने एक एक आदमी वोट डालने जाना और झाड़ू का बटन दबाना। दोस्तों, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है और हमारे सोमनाथ जी कैंडिडेट हैं। तीसरे नंबर पे बटन है। इसके पहले कौन था एमपी, यहां का सांसद कौन था? किसी को नाम भी नहीं पता होगा। मीनाक्षी लेखी कभी आई आपके यहां? शक्ल देखी उसकी? कभी मिलने आई? फोन करते हो फोन उठाती है? मिलने जाते हो मिलती है? ये मिलेगा। इसके इलाके से पूछ लो, मालवीय नगर का एमएलए आइए, मालवीय नगर के लोगों से किसी से पूछ लेना, सबका फोन उठाता है। रात को 2 बजे जरूरत पड़े फोन उठाता है। ये रात बिरात कोई काम हो जाए, ये फोन उठाएगा, आपसे मिलने आएगा, आपका काम कराएगा, सुख दुख में काम आएगा। सारे जने वोट देना और भारी बहुमत से इनको रिकॉर्ड मार्जिन से जिताना। भारत माता की